हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी? क्या आप सब बढ़िया होंगे? देखो पढ़ाई अच्छे से चल रही। तो आप लोगों की एसएसबी की डेट्स लग चुकी हैं। बहुत लोगों की लग गई है और बहुत लोगों की अभी नहीं लगी होंगी। ठीक है। तो भाई जैसे आप कैट वाले हैं और इसके साथ साथ जो है सीडीएस वाले भी हैं और जो एनडीए वाले बच्चे हैं वो लोग। एनडीए वाले भाई टेंशन मत लो, आप लोगों की भी एसएसबी डेट्स जल्द से जल्द आ जाएंगी। तो आप सभी लोग को घबराना नहीं है। ठीक। आप सभी को क्या करना है अभी? अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन जो है उसको मस्त एकदम कंटिन्यू रखनी है। ठीक। अब हम इस क्लास इसमें देखने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए आपके एसएसबी को। ठीक है। एसएसबी में जाएं उससे पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी हो, और बाद में आपको इसकी टेंशन ना रहे कि यार ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है। तो आप सभी लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्टार्ट रखें, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है एडमिट कार्ड एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। एडमिट कार्ड एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में हमने क्यों ऐसा लिखा है? तो एडमिट कार्ड तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही है। ये जो एडमिट कार्ड है सबको मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो है आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स मेल पे आएंगे। ठीक। इसमें बहुत सारा वो कोविड ओविड का जो है बहुत सारी चीजें रहती है। तो वो आपको मेल पे आएंगे। तो वो सारे आपको क्या कराना है? प्रिंट करवा लेना है। और प्रिंट करवा लेना है और सबकी जो है कम से कम 2 कॉपी आप रख लीजिएगा। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है बहुत सारे लोग फ्रेशर होंगे। और फ्रेशर होंगे और फ्रेशर क्या होता है, वहां पे आप जाओगे तो अंदर वो जल्दी लिखे हाँ ये भरो वो भरो। क्या होता है कभी कभी कुछ चीजें गलत हो जाती है। तो 2 डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तो फिर क्या होगा, आप लोग आराम से, भाई गलती तो नहीं करनी है लेकिन हो सके अगर बाई चांस कोई गलती हो गई तो आप लोग दूसरे डॉक्यूमेंट में आराम से उसको फिर से दोबारा कर सकते हैं। ठीक। तो जितना भी होगा आप एडमिट कार्ड, 2 एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा। उसके साथ साथ जो है जितने भी डॉक्यूमेंट है सबकी 2-2 कॉपी आपको निकलवा। ठीक। एडमिट कार्ड और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गया। और यहीं पर ही मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है अपना आधार, आधार कार्ड और पैन, जिसके पास आधार हो पैन हो वो दोनों रख लेंगे। ठीक। समझ में आया? आधार कार्ड और पैन कार्ड रख लीजिएगा। और इसकी जो है आप लोग 3-3 फोटो कॉपी, आगे मैं जितनी भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा उसमें आप लोग 3 फोटो कॉपी। ठीक है। फोटो कॉपी तो शायद 2 ही लिखी रहती हैं, बट आपको मिनिमम 3 फोटो कॉपी हर एक चीज की रखनी है। ठीक। 3 फोटो कॉपी आप लोग रखवा लीजिएगा। ठीक। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है, आपके फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स में जो सबसे पहले आता है लाइट बैकग्राउंड। ठीक। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। ठीक। ये फोटोग्राफ्स आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा। और कितनी फोटोग्राफ? देखो फोटोग्राफ, फोटो आप निकलवाने जाएंगे तो 6 के उसमें निकालता है, तो वो 30, शायद 30 फोटो ही निकालेगा। बट आपके उसमें जो है 20 फोटोग्राफ्स लिखा है। हम आपको कहेंगे कि आप 25 फोटोग्राफ या 30, अगर वो पूरा मतलब बल्ब निकालता है तो 30 का ही एक सीट आता है, इसमें 6 फोटोग्राफ निकलते हैं। तो वो शायद 30 का ही निकाले। तो आप लोग जो देखो 25 तो रखना ही है, अगर हो सके 30 भी निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना, बाद में यूज कर लीजिएगा। तो फोटोग्राफ्स ये आपकी इतनी फोटोग्राफ्स होना चाहिए। ठीक। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब उसके बाद हम लोग आगे देखें तो आगे है मैट्रिक्स का जो है मार्कशीट। जो बच्चे अभी रिसेंट में पास हुए हैं हाई स्कूल या इंटर, उनका क्या है कि वो जो मैट्रिक्स का है मार्कशीट, उसी में जो है सर्टिफिकेट भी है। ठीक। सर्टिफिकेट अटैच्ड होता है उसी में। बट जो लोग पहले था, हाँ पहले क्या आता था, सर्टिफिकेट अलग आता था। तो ये मैट्रिक्स के लिए भी और जो है ये उसके, हाँ इंटरमीडिएट वालों के लिए भी ये चीज है कि आप लोग मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों रख लेंगे। ठीक है बच्चे? सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों रख लेंगे और दोनों की जो है 3-3 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है। जिसके पास ये वाला है जिसमें मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है, वो भी उसके 3 फोटो कॉपी करवा ले। ठीक। आगे बढ़े, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अब अगला है हम लोग का इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वालों, आप लोग देखो जो बहुत सारे बच्चे की एनडीए में जा रहे होंगे टीईएसएनटी के थ्रू, टीएसएनटी के थ्रू जो लोग जा रहे हैं उनको इंटरमीडिएट के साथ साथ जो है आप लोग अटैच कर लीजिएगा क्या, जेई का। जेई के थ्रू जाते हैं ना, तो जेई में आप लोग वो एडवांस। ठीक।
जेई के एडवांस का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग उसमें लगा लीजिएगा, उसका जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और उसकी फोटो कॉपी भी 3 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है। तो अब इंटरमीडिएट के लिए जिनका ये लेटेस्ट वाला इसमें मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है वो लोग 3 फोटो कॉपी, और जिनके पास मार्कशीट अलग है सर्टिफिकेट है वो भी 3 3 फोटो कॉपी उसका रख लेंगे। ठीक है। अब अगला आते हैं ग्रेजुएशन एंट्री। जिन दोस्तों का क्या है, ग्रेजुएशन एंट्री है, वो लोग अपना जो हाई स्कूल इंटर वो तो सब रखेंगे ही। अब ग्रेजुएशन वालों जो है वो सभी लोग अपना जो जिस एंट्री के थ्रू जा रहे हैं उसका जो है सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट आप लोग रख लीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई अदर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, हम जो है आप लोगों को बता देंगे कि हाँ क्या उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तो ग्रेजुएशन एंट्री वाले आप सभी लोग जो आपसे जैसे बहुत सारे लोग बीटेक के थ्रू जा रहे होंगे और बहुत सारे एफकैट के थ्रू जा रहे होंगे, तो सभी लोग जो है मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और उसके साथ साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है वो क्या, उसका जो है हाँ ये जो मार्कशीट मिलती है और उसके साथ साथ डिग्री। हाँ डिग्री, वो मैं जब पहली बार गया था तो मुझे नहीं पता था, तो डिग्री भी आपको लेके जानी होती है। जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है ना ग्रेजुएशन का, मार्कशीट अलग हो गई और सर्टिफिकेट अलग हो जाता है, ध्यान देना। सर्टिफिकेट आपको नेट से निकलता है और कॉलेज से भी मिलता है, तो आप सभी लोग इसको निकलवा लीजिएगा, ठीक, याद करके। ठीक है। समझ में आया ग्रेजुएशन एंट्री का। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सर्टिफिकेट। ये कैसा सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एसएसबी में। ये कैसे, देखो, जिन बच्चों के पास एनसीसी है सॉरी, जिन बच्चों के पास एनसीसी है वो सभी लोग अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट रख लेंगे। जिन बच्चों का स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई कोटा है वो सभी लोग उसका सर्टिफिकेट ध्यान देकर, स्पोर्ट्स रिलेटेड का कोई भी कोटा है, आपने कोई भी से वो कुछ भी फील्ड में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए हैं या यहाँ तक का है, आपने अगर स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन भी खेला है तो आप लोग उसका सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एसएसबी में। ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम इसको ऐड कर देंगे, कुछ भी आगे पास कुछ भी हो जो आपको दिखाए कि हाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है स्कूल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, आप सभी लोग उसका जो सर्टिफिकेट रख लीजिएगा प्लीज। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है ये एसएसबी में। ठीक है। समझ में आया। तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो है कोई भी, और आपके जैसे आप कोई पर्सनल डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है। हम आपका जो है, और डिस्क्रिप्शन में अब मैं हमने कांटेक्ट नंबर भी डाल रखा हूँ, वहां से आप लोग कांटेक्ट कर भी कर सकते हैं हमको। ठीक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगला। अगला है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो क्या है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो है टिकट एंड पासबुक। देखो जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनको मिलेगा रुपया वहां से भर भर के। ठीक। आप लोग बस से जाइए चाहे जहां से जाइए, आप लोग जैसे जो लोग सेकेंड एसी ट्रेवल करेंगे उनको जो है थर्ड एसी का रुपये मिलेगा। जो लोग प्लेन से ट्रेवल करेंगे उनको भी थर्ड एसी का रुपए का वो आपको मिलेगा, ठीक, रुपए मिलेगा वहां पे। ठीक है। वहां पे क्या मिलेगा वो तो आप अकाउंट में आ गया, आने लगा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टिकट, टिकट की फोटो कॉपी रख लीजिएगा। उसके साथ साथ पासबुक, आप लोग पासबुक की जो है फोटो कॉपी लिए जाइएगा। पासबुक की फोटो कॉपी प्लीज ले जाइएगा, नहीं तो फिर वो बहुत सारे सेंटर में क्या होता है, जैसे जैसे मैं बनारस में एक बार गया था तो वहां पे जिन लोगों के पास पासबुक नहीं था वो बड़ा दिक्कत हुआ था उन लोगों को। ठीक। तो पासबुक की भी फोटो कॉपी आप लोग रख लीजिएगा। समझ में आया। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कोई भी इशू हो तुरंत कमेंट कीजिएगा। ठीक है। समझ में। अब आगे देखिए हम लोग, तो आगे आप, तो इसमें जो है आप सभी लोग देखिएगा कि टिकट का तो ये हो गया ना। अब देखिए, अब जो लोग एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है एसएसबी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक। तो अब एसएसबी में जो है इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप लोगों को पता है कि वोकैबलरी बढ़िया होनी चाहिए। तो वोकैबलरी का हम लोग का सेशन चल रहा है, इसमें हम लोगों ने कवर किया 10 बजे 10 वोकैब, और इसकी लगभग 30+ क्लासेस हुई हैं। आप पूरा इसमें पीवाईक्यू, जितने भी एनडीए सीडीएस के पीवाईक्यूज हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। साथ में वोकैबलरी की भी क्लास है, बहुत सारे जितने भी आपको एक्स्ट्रा सेशन मिलेंगे वो सारे वोकैबलरी हम लोगों ने कवर किया है। आप लोग ये चाहते
उसके साथ साथ जो है आप लोगों को देखिएगा एसएसबी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हुए हैं इसमें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एसएसबी क्लासेस करके प्लेलिस्ट है, जिसमें आप लोग जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सुधारनी है, पीपीडीटी की भी एसएसबी क्रैक कैसे करनी है, पीपीडीटी की भी हम लोगों ने 3 से 4 क्लासेस की हैं। उसके साथ साथ जो जो है लेक्चरेट के जो टॉपिक्स हैं कि इंपॉर्टेंट लेक्चरेट टॉपिक्स जो कि आपके बोर्ड में आए हुए हैं और बोर्ड के नाम के साथ किस बोर्ड में ये पूछा गया है उसके साथ दिया गया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट में एसएसबी क्लास करके वहां पर जाइए और पूरा मजा उठाइए फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम बढ़िया से। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक, समझ में आया? बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो आपका पर्सनली, यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आप सभी का दिक्कत कोई परेशानी होगी तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, बाकी आपको जो है एसएसबी के लिए कोई जो उसमें आता है एडमिट कार्ड, तो उसमें आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आप लोग प्लीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली उसको जो है रीड कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता तो हमको कमेंट कीजिए, हम उसका जो है मतलब बताएंगे। ठीक, बाकी उसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो आप लोग उसको कंसीडर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। जय हिंद।